हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ट यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने चूज किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है ये। और इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट निकालने को जब देता है तो उसको हम मात्र 2 से 3 सेकंड में बड़े ही इजीली निकाल सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट पे ये भी मैं आपको बताऊंगा। हर वैरायटी के क्वेश्चन है इसमें। और ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सब एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी एंड रेलवे में। ठीक है, और ये जो आपका वीडियो है ये बेनिफिशियल होने वाला है आपके जितने भी अपकमिंग स्टेट के एग्जाम है, लाइक यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है। उसमें यूनिट डिजिट पे नंबर सिस्टम पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, साथ ही और आपका सीबीटी 2 होने वाला है रेलवे का, एनटीपीसी का, उसमें भी बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो हम आज क्या सीखने वाले हैं इसमें? नंबर सिस्टम की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से। यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 7 की पावर 71, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65। ठीक है, इतनी इतनी पावर दी हुई है। अब इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। 3 की पावर 65 का मतलब समझ पा रहे हैं कि 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 65 टाइम्स। ऐसे 3 को लिखते जाना है 65 बार। ठीक है, और उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको ट्रिक पता होगा तभी इस क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन बताएगा कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं? मैं बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि कैसे करना होता है। ठीक है, लेट्स लर्न कंसेप्ट फर्स्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, यूनिट डिजिट व्हेन नंबर एंडिंग विथ 0156। अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी है, उसके अंतिम अंक यदि 0, 1, 5 और 6 ये हैं, तो हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 की पावर n है तो 0 आएगा, 1 की पावर n है तो 1 आएगा, 5 की पावर n है तो 5 आएगा, 6 की पावर n है तो 6 आएगा। तो ये क्या दिया हुआ है बेसिकली, ये जानने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 0 की पावर n है, मतलब 0 की पावर, देखिए कोई भी संख्या अगर 0 से खत्म हो रही है, मान के चलिए जैसे 20 है। ठीक है, इसकी पावर मैंने कर दी अगर 2 कर दी। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आया? 0 ही आया। तो यही लिखा हुआ है, अगर 0 की पावर n है मतलब कुछ भी इसकी पावर है, तो उसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखिए 20 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो भी क्या आता है? 20 का क्यूब 8000 आता है। ठीक है, तो 8000 का यूनिट डिजिट भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेथड कि अगर 0 की पावर कुछ भी हो तो उसका अंतिम, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर मैंने 786 लिख दी। ठीक है, तो भी 1 ही आना है ना? तो 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आना है? 1। ठीक है, सेम विथ अगर 5 की पावर, देखो 5 की पावर कुछ भी है, मान के चलिए 5 का स्क्वायर है तो कितना आता है? 25। यानी कि अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट इसका क्या आ रहा है? इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है ना। अगर 5 का क्यूब कर दूं, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तब भी इसका इकाई का अंक 5 ही आ रहा है। मतलब 5 की पावर भी कुछ भी हो, 2, 3, 4, 786, 512 कुछ भी कर लो। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 का 5 ही आएगा। ऐसा ही केस 6 के साथ है। देखिए 6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना होता है? 36। 6 का क्यूब करूं तो कितना होता है? 216। ठीक है, तो 6 के भी कितनी ही पावर होने पे इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0156 है तो उसकी पावर कितनी भी हो, उसका यूनिट डिजिट वही का वही नंबर आएगा। समझ गए आप? चलिए, निष्कर्ष क्या निकला? संख्या 0156 की पावर कुछ भी होने पर उसका इकाई का अंक वो संख्या खुद ही आती है। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब इसके अलावा और नंबर देखते हैं। अब देखिए, कोई भी संख्या हमको दी हुई है, अगर वो 4 या 9 से खत्म हो रही है, ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 4 या 9 है, उसकी पावर अगर कुछ दी है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर 4 की पावर n है, अगर n ऑड है, जो n जो पावर है अगर ऑड है मतलब विषम संख्या है, तो उसमें उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, और अगर संख्या पावर पावर अगर इवन है यानी सम है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 6। देखिए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए 4 की पावर 1 है तो क्या आएगा? 4 आएगा।
ठीक है। 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आता है, 16 आता है। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 64 आता है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अगर पावर ऑड हो रही है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। अगर इवन नंबर है पावर में, ठीक है, तो क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप। अगर पावर ऑड है, विषम है, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और अगर पावर सम है, इवन है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये किसका केस है, अगर कोई संख्या 4 से एंड हो रही है तब। ठीक है, समझ पाया मेरी बात को। देखिए नेक्स्ट ये इसमें दिया है कि अगर कोई संख्या 9 से अंतिम हो रही है, ठीक है, 9 से एंड हो रही है, ठीक है, अगर उसकी पावर n है और n ऑड नंबर है, तो इसमें भी क्या होगा, नो चेंज होगा, मतलब 9 ही आएगा। ठीक है। अगर पावर इसमें इवन है 9 के केस में, तो क्या आएगा, 1। कैसे आएगा, जैसे ये देखिए, 9 9 9 की पावर अगर 1 है तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है। 9 का स्क्वायर करूंगा मैं यदि, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का क्यूब करूंगा तो कितना आता है, 9 का क्यूब 729 आता है। तो मैंने क्या देखा कि अगर पावर ऑड है, विषम है, 1 है, 3 है, 5 है, अगर ऐसा आएगा तो आपका इकाई का अंक वही रहेगा, मतलब 9 ही रहेगा। और जब सम संख्या है, अगर उसकी पावर इवन है, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही इसमें लिखा है कि व्हेन n इज ऑड मींस नो चेंज, और n इज इवन देन वी गेट 1 एज इट यूनिट डिजिट। ठीक है, समझ पाया मेरी बात को। अब देखिए, अब हमने क्या देख लिया, 0 1 5 6 देख लिया, ठीक है, 4 और 9 देख लिया। अब संख्या कौन सी बची, 2 3 7 8। अगर कोई भी संख्या के अंतिम अंक 2 3 7 8 हैं, उस केस में क्या होगा। अब देखो, 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, 2 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, 2 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। तो हर बार जब भी पावर चेंज हो रही है तो यूनिट डिजिट भी चेंज हो रही है। अब इतने सारे यूनिट डिजिट हम थोड़ी याद रख पाएंगे कि कैसे कैसे चेंज हो रही है, कैसे कैसे हमें याद रखना है। तो हमें याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट क्या है, इसका पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या है, देखिए, 2 की पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट 2 आया, 2 हो गई तो 4 आया, 3 हुई तो 8 आया, 4 हुई तो 6 आया, 5 होते ही क्या हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। जो पावर 1 पे आया था वही 5 पे आ रहा है, जो पावर 2 पे आया था वही 6 पे आ रहा है, जो पावर 3 पे आया था वही 7 पे आ रहा है ना, और जो पावर 4 पे आया था वही 8 पे आ रहा है। तो हर पावर 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है इसमें। ठीक है। अब पावर 9 हो गई, ठीक है, फिर से रिपीटेशन हो गया, फिर से 1 वाला आ गया। ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, पावर 4 के बाद जो भी पावर आएंगी वो रिपीट होंगी। ठीक है। ये यहाँ पे रिपीट हो गया, 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 ऐसे फिर ये दोबारा 2 का 2 यहाँ पे रिपीट हो गया। तो हर पावर 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है। सेम विथ अदर नंबर्स, जैसे 3 7 8 ये नंबर है, इनके साथ भी यही हो रहा है। देखिए, 3 की पावर 1 थी तो 3 आया रिमाइंडर यूनिट डिजिट, 3 की पावर 2 की तो 9 आया, 3 की पावर 3 किया तो 7 आया, 3 की पावर 4 किया तो 1 आया, और जैसे ही 3 की पावर 5 किया दोबारा 3 आ गया। मतलब फिर से वही रिपीटेशन, साइकिल रिपीट हो रही है। समझ रहे हैं। देखिए, इसमें भी 2 की पावर 7 की पावर जैसे ही 5 किया फिर 7 आ गया, 8 की पावर जैसे ही 5 किया फिर 8 आ गया। मतलब रिपीटेशन हो रहा है, साइकिल 4 जैसे कंप्लीट हो रही है उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो इस केस में हमें करना क्या होता है, जो भी पावर दी होती है उसको हम छोटे पावर में तोड़ लेंगे। और तोड़ेंगे कैसे, डिवाइड करके। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है। क्यों करेंगे 4 से, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, पावर 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए, जैसा ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 4 6 7 की पावर 98। 2 4 6 7 की पावर है 98। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही 2 3 7 और 8 अंतिम अंक दिखे, कोई भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 3 7 8 है, तो मैंने क्या बोला, उसकी पावर को हम तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे, डिवाइड करके। और डिवाइड किससे करना है, 4 से। तो 98 को हम तोड़ेंगे किससे, 4 से डिवाइड देके। तो जब हमने 4 से डिवाइड दिया तो हुआ क्या, देखो, 4 से जब इसको डिवाइड देंगे, 4 2 ज़ा 8, बचेगा 1 18, और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 16 तक कट गया, बचा कितना, 2, 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है। तो जो भी शेषफल बचता है ना,
पावर को डिवाइड देने के बाद जो भी शेषफल बचता है वो उसकी यूनिट डिजिट का पावर बन जाता है। मतलब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 की पावर बन जाएगा क्या, 2, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा था इस केस में, 2 बचा था। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है, 49 होता है, 49 होता है ना। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 होगा। समझ पा रहे हैं आप अपनी बात को। तो देखिए इस केस में की पावर 98 थी, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। फर्ज करो, सपोज करो कि अगर 97 पावर होती इसकी, 97, ठीक है, तो उसको हम 4 से डिवाइड देते, 4 से डिवाइड देते तो कितना बचता, 4 2 8 बचा 17, 4 4 16, मतलब 1 बचता रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 1 बचता तो हम 7 की पावर क्या कर देते, 1 कर देते, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता, 7। अगर मान के चलो इधर 99 होता पावर में, 99 होता, तो हम क्या करते, फिर 4 से डिवाइड देते, तब क्या बचता, तब बचता पावर 3, तो 7 की पावर हम 3 कर देते। ठीक है, 7 की पावर 3 का मतलब 343 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाता, उस केस में 3 आ जाता। ठीक है, आंसर इसका 3 आ जाता यूनिट डिजिट। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब भी हम पावर को, बड़ी पावर को ब्रेक करते हैं, 4 से डिवाइड देते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर या तो बचेगा 1, या बचेगा 2, या बचेगा 3। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो जो भी यूनिट डिजिट पे होगा उसकी वही पावर बन जाती है, मतलब 7 की पावर 1, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 बचा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 की पावर 2। ठीक है, अगर 3 बचा तो 7 की पावर 3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना है। बेसिकली जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ही उसकी यूनिट डिजिट का पावर बन जाता है। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आता है वो उसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बन जाता है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये है 5768 की पावर 72, इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो डिवाइड कर लो पावर को, 72 को तोड़ लो, क्योंकि इतनी बड़ी पावर से कैसे डील करेंगे, इसलिए 4 से इसको डिवाइड देंगे। 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 4 1 4, बचा कितना 3 32, और 4 8 32। इस बार तो कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, इस बार तो ये पूरा पूरा कट गया जो भी पावर में दिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम करेंगे क्या, देखिए पावर में जब 1 बच रहा था तो हम पावर 1 कर रहे थे। ठीक है, जैसे इस वाले में अगर 1 बचता तो हम क्या करते, 8 की पावर 1 करते, तो 8 आ जाता। ठीक है, पावर 2 बचता तो 2 कर रहे थे, 3 बच रहा था तो 3 कर रहे थे। अब यहाँ पे 0 बच रहा है, तो 0 के केस में क्या करेंगे, इसकी पावर कर देंगे 4, तो 8 की पावर कर देंगे 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 8 की पावर 4 पे क्या आता है हमें तो नहीं पता, क्योंकि 8 की पावर 4 मतलब 8 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 8 का क्यूब तो हमें पता है कि 512 होता है, लेकिन 8 की पावर 4 क्या होता है हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम लिख के, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। इसका मतलब तो यही होता है ना, 8 को 4 बार लिखना है तो हमने लिख दिया। 8 टू 64 होता है हमको पता है, और 8 8 64 होता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। ये होगा इसका आंसर। ऐसे सॉल्व करना है आपको। समझ पाए मेरी बात को। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा सकें। देखिए रिवाइज करते हैं कंसेप्ट को। मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या दी है उसका इकाई का अंक अगर 0156 है, ठीक है, तो उसकी पावर कितनी भी दी हो, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक आएगा, वो क्या आएगा, वही नंबर आएगा खुद, मतलब नो चेंज। ठीक है, 0156 की पावर कुछ भी दी हो तो 0156 ही आंसर आएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर इकाई का अंक 4 या 9 है, अगर कोई भी संख्या 4 या 9 से एंड हो रही है, तब हम क्या करेंगे, उसकी पावर अगर ऑड दी है तो हम करेंगे नो चेंज, मतलब 4 और 9 ही रहेगा। अगर उनकी पावर इवन है, सम है, तो उस केस में अगर 4 की पावर इवन है तो आएगा यूनिट डिजिट 6। 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। ठीक है, ये याद रखना है। और इनके अलावा अगर 2378 है, कोई भी संख्या 2378 से अगर एंड हो रही है, तो हमें क्या करना है उस केस में, उसकी जो पावर है उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। और तोड़ना कैसे है, डिवाइड करके, और डिवाइड किससे करना है, 4 से। फिर उसके बाद जो भी उसका रिमाइंडर बचता है, वही उसके यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू होती है 2378 में से जो भी दिया हो, वही उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस। देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसी को लेते हैं सबसे पहले। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस,
अब देखिए 7 देखा जैसे ही, 7 देखते ही हमें क्या करना है, 2378 मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, 2378 जैसे देखिए यूनिट डिजिट पे उसकी पावर को ब्रेक करना है। ठीक है, 71 को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, डिवाइड देंगे किससे, 4 से। 4 से जब हम डिवाइड देंगे इसको तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, बचा कितना 3, 31, 4 7 जा 28 होता है, फिर बचा कितना 3, 3 बचा। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसी की पावर बना देते हैं, यही को। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ठीक है, इंटू 6 की पावर 63। अब 6 की पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बोला, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, इंटू अब 3 की पावर 65 है। अब 2378 वाला केस बन गया, ये क्या बन गया, 2378 वाला केस बन गया। यहाँ आ गया था 7 का क्यूब, यहाँ आया था 6, यहाँ पे देखो 3 की पावर 65। ठीक है, अब 65 को हम ब्रेक करेंगे, 65 को ब्रेक करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे। 4 से हमें पता है 16 टाइम्स 64 होता है, बचा कितना 1। ठीक है, देखिए 4 1 जा 4, बचा कितना 2, 25, 4 6 जा 24, बचा कितना 1। ठीक है, 1 बचते ही क्या हुआ, अब बचा 3 की पावर 1। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। 7 की पावर, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक है, अब 6 तिया 18 और 18 तिया 54, 54 आएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे। 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 54 आया, मतलब यूनिट डिजिट क्या आया, 4। तो 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आंसर क्या है इसका, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। द यूनिट, द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर है इनको ऐड करने पे क्या यूनिट डिजिट आएगी, ये बताना है। देखिए मैंने क्या बोला, जीरो की पावर कुछ भी हो, आंसर यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। प्लस 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया 2 का, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा यूनिट डिजिट इसका। प्लस इधर 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 आएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इनका जब एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 आया, मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आया आंसर, 4 आया। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिए 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 25 की पावर 6251, कितनी बड़ी बड़ी पावर दी है, 36 की पावर 528, 73 की पावर 54, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैंने क्या बोला, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6, नो चेंज रहता है इनमें। अब देखिए 3 आ गया, तो 2378 का केस क्या था, इनकी पावर को ब्रेक करना पड़ता है, तो 54 को ब्रेक कर लो, 4 से डिवाइड देके। 4 1 जा 4, बचा 14, 4 3 जा 12, बचा 2, 2 बचा रिमाइंडर, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5 और 6 तो हो गए 11, प्लस ये होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 11 और 9 कितने होते हैं 20, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0, इसका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर 0 है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ, उसको भी हम इसी मेथड से, इस मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा जब 25 की पावर 25 को भाग देंगे किससे, 26 से। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, जैसे हमने पावर देखी 25, 25 को हम ब्रेक करेंगे, 25 को तोड़ लेंगे, 4 से डिवाइड देंगे सबसे पहले। 4 से डिवाइड दिया तो कितना आएगा, 4 6 24, बचा कितना 1, यानी कि क्या बचा 25 की पावर 1। ठीक है, बचा कितना 25 की पावर 1, इसको हमको डिवाइड देना है 26 से। 25 की पावर 1 मतलब 25 ही होता है। अब इसको डिवाइड देना है 26 से। ठीक है, अगर संख्या 26 से बड़ी होती तो हम रिमाइंडर कुछ निकाल पाते हैं। अब ये 26 से छोटी एक होती तो रिमाइंडर क्या होता है, वही संख्या होती है। अगर कोई सी संख्या को हम किसी से डिवाइड दे रहे हैं, तो अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, तो वही उसका आंसर हो जाता है जो न्यूमरेटर में लिखा होता है। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 25। मान के चलिए यहाँ पे 25 ना होके यहाँ पे होता अगर 28 होता, तो उसको हम 26 से डिवाइड दे देते आराम से। 26 1 26 आता, बचा कितना 2 बचता शेषफल उस केस में। तो यहाँ पे तो 26 से वैसे ही छोटा है, तो जो अगर छोटा होता है तो जो संख्या ऊपर लिखी होती है वही उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है 25 है, तो 25 का रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए अगर 25 ना बचता, अगर यहाँ पे 21 बचता, 21 बटा 26 हमें करना होता, तो रिमाइंडर कितना आता, 21 आता। ठीक है,
ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए आंसर 25 आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। देखिए व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 5। अगर 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। 2 की पावर 31 है तो 31 को पहले ब्रेक कर लो, 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड दिया 4 7 28, बचा कितना, 3 बचा। तो 3 बचा, तो इसको लिख लो 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 को हमको डिवाइड देना है 5 से, तो 2 की पावर 3 होता है कितना है, 8 होता है। उसको डिवाइड देना है किससे, 5 से। तो 5 को जब हम डिवाइड देंगे, अब देखिए यहाँ पे ऊपर बड़ी संख्या आई है तो हम इसको डिवाइड दे पाएंगे इजीली। 5 1 5 जाएगा, बचेगा कितने का, 3 बचेगा। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे सॉल्व करने होते हैं आपको क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम वाले। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो, जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसको एक बार फिर देख लेना, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी आपके लिए चीज़ें नहीं होंगी तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बाकी लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, और कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसको ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और नीचे ये लिंक चल रही है, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, फेसबुक इंस्टाग्राम चैनल्स की हमारे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।